हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 17 जो कि 14th ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं इनके अलावा भी कुछ फूड बनते हैं, उनका सिंथेसिस किस तरीके से होता है वो समझेंगे। और हमारा जो चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट्स, यानी कि किसी भी प्लांट की जो लीव्स हैं उन्हें कहा जाता है किचन ऑफ प्लांट्स। क्यों? जैसे कि हमारे किचन के अंदर खाना बनाया जाता है, सेम ऐसे ही किसी प्लांट की लीव्स में खाना बनता है, इसीलिए उन्हें किचन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। आगे देखो एक्सप्लेन भी इन्होंने किया हुआ है। दिस इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट green plants synthesize their food in the leaves with the help of chlorophyll, a green color pigment। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो कि प्लांट को कई चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं खाना बनाने के लिए। जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमें भी रॉ मटेरियल्स, वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सेम ऐसे ही प्लांट्स को भी कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट है वाटर, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड है सनलाइट। ये तीन चीज़ों के अलावा एक पिगमेंट और चाहिए होता है जो कि होता है क्लोरोफिल। और ये इन ग्रीन्स, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है, चाहे वो लीव्स हैं या ब्रांचेस हैं, जितने भी ग्रीन पार्ट हैं सब में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। तो ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन एंड सेकेंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद। और प्लांट में जो फूड बनने का जो प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो होता क्या है कि प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हमने समझा कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से सिर्फ दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या था? ऑक्सीजन। दी कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये तीन चीज़ें मिलकर बाद में प्रोटीन्स एंड फैट सिंथेसाइज करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस। तो हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके दौरान पहला तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो रहा था, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने देखा कि ऑक्सीजन भी बन रहा है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो देखो होता क्या है, प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस वक्त ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। इसी ऑक्सीजन को हम जब सांस लेते हैं अपने अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अगेन ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और इस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं, उसको प्लांट ले रहे हैं, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं और उस ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? दो प्रोडक्ट हैं, फर्स्ट है ऑक्सीजन एंड सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट। तो ये दो चीज़ें ही आप लिखेंगे इस ब्लैंक में। फर्स्ट ब्लैंक में आप लिख देंगे ऑक्सीजन एंड सेकेंड ब्लैंक में आप लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें कहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से बने होते हैं? तो पहले में आप लिखेंगे कार्बन, दूसरे में लिखेंगे हाइड्रोजन एंड थर्ड में लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें आप लिख देंगे कार्बन, इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन एंड इस वाले ब्लैंक में लिखेंगे आप ऑक्सीजन। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया।
अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, वाई इज़ फोटोसिंथेसिस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस का होना क्यों ज़रूरी है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे, ऑक्सीजन released in photosynthesis is utilized by living organisms for their survival। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो इन दोनों में से जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हमें चूज़ करना है, उस पर टिक करना है। फर्स्ट पार्ट, ऑक्सीजन इज टेकन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। तो बेटा ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।